स्वामी जी, लेकिन समस्या क्या है ना कि हाइपरटेंशन, आपके पास कितने सारे मरीज आते हैं, आप तो जानते ही हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हाइपरटेंशन अब केवल बुजुर्गों की बीमारी नहीं, युवाओं की बीमारी बन गई है। 40 की उम्र में, 35 की उम्र में हाई बीपी लिए घूम रहे हैं। क्या गुस्सा आना, ये टेंशन, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और ऊपर से अगर नींद की कमी हो गई, प्रोसेस्ड फूड में भी बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करना, क्या स्वामी जी ये मानसिक दबाव नसों पर ऐसा असर डालते हैं कि कम उम्र में भी बीपी बढ़ने की शिकायत बन जाती है? और मैं सिर्फ बीपी बढ़ने की बात क्यों करूं, बीपी लो की भी बहुत बड़ी समस्या है जी। अच्छा, 3 बातें दोनों का बताता। लो बीपी के लिए तो अश्वशिला ले ले, अश्वगंधारिष्ट ले ले। लो बीपी के लिए तो थोड़ा अच्छे से प्राणायाम कर लें और अच्छा आहार ले लें, साग सब्जियां, फल, जूस सब अच्छे से लिया करें। कुछ लोग खाने में बड़े कंजूस होते हैं, कुछ लोग इतने खाऊ होते हैं कि पड़ोसियों के हिस्सा भी खा जाते हैं। तो हाई बीपी के लिए तो अश्वशिला, अश्वगंधारिष्ट आदि से और हेल्दी फूड से बात बन जाएगी योग अभ्यास के साथ। ये तो लो बीपी को ठीक हो जाए। हाई बीपी के लिए लौकी, पेठे का जूस, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट आदि देते हैं। 3 मैंने बड़े कारण देखे। एक तो ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाम पर हम भी मॉडर्न, हम तो अल्ट्रा मॉडर्न, हम तो जिसको कहते हैं हर चीज़ की पराकाष्ठा में, हम आधुनिकता की भी पराकाष्ठा में हैं और हम अध्यात्म की पराकाष्ठा में भी। अध्यात्म की पराकाष्ठा यह है कि अपने स्वरूप में रहना, अपने आनंद में रहना, निर्भर निर्वैर रहना, अपने आप को मालिक न मान करके भगवान का सेवक, देश का सेवक, मानवता का सेवक मान करके जीना, और अकिंचन अकाम निष्काम आत्मकाम आत्मरति होकर के गुरु हरि की शरणागति में जीना। और आधुनिकता का वेल्थ क्रिएशन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन। लोग 2, 4, 10, 20, 50 लोगों का परिवार पालते हैं, यहाँ तो लाखों का परिवार पल रहा है। तो ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा, अनुसंधान की पराकाष्ठा, समृद्धि की भी, सेवा की भी पराकाष्ठा, आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण, विश्व कल्याण की पराकाष्ठा सब जी है। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाम पर हर समय उधेड़ बुन आपाधापी, ये ठीक नहीं है। प्राणायाम करें सुबह उठ करके एक बार। और चारों तरफ जो है पगलाए हुए लोग भोग वासना कामनाओं के पीछे अंधी होकर के दुनिया दौड़ रही है। बीमारियों में, बुराइयों में, नशे में, हिंसा में, युद्धों में। कुछ लोगों ने उन्माद में पूरी दुनिया को धकेल दिया है, आतंकवाद में और खून खराबे में। चारों तरफ आग लगी पड़ी है, धुआं उठ रहा है, बमबारी हो रही है। ये सब ठीक नहीं है। इसलिए ना तो खुद इस सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण से अपने आप को, ना दूसरों के कारण से, और देखा देखी के साथ एक और चीज मैं देखता हूँ, सब ये सब देख करके ना कुछ लोग इतने अकेलेपन, सोनेपन में चले जाते हैं, उनको ऐसा लगता है वैराग्य नहीं हुआ, नैराश्य में, कुंठाओं में डूब जाते हैं। कल्पमास्मगम पार्थ नेतत्वयुपपद्यते क्षोद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परंतप होकर के जिए। ये मैं आह्वान सबसे करना चाहूंगा। तब देखो आप भीतर से अल्ट्रा स्पिरिचुअल होंगे, बाहर से अल्ट्रा मॉडर्न होंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, सब कुछ कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है। कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस लिविंग। अगर ये कॉन्शियसनेस आ गई और आप ये मानकर चलेंगे कि जो भी आप कर रहे हैं वो आपके ईश्वर को समर्पित आप कर रहे हैं, तो शायद कोई गलत कदम आपसे उठेगा ही नहीं। इतना मैं छोटी छोटी बातें जो है स्वामी जी समझ पाई हूँ। हायर कॉन्शियसनेस में रहना जी। स्वामी जी, तनाव, अकेलापन, एंग्जाइटी, नेगेटिव थॉट और फिर ये डिजिटल दबाव, ये भावनात्मक थकान पैदा करता है। बहुत सारे युवा हैं ये जो देखा देखी में जीते हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, ख़ासतौर पर स्कूल गोइंग, जो पेयर प्रेशर में जीते हैं कि देखिए उसने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, कितने सारे लाइक आ गए, मैंने बनाया, मेरे पास एक भी लाइक नहीं। वो फेसबुक पर इतना पॉपुलर, वो ट्विटर पर इतना पॉपुलर, मैं क्यों नहीं, मेरे में ऐसी क्या कमी। अब कोई कमी नहीं भी हो तो भी वो ऐसा सोच सोच के अपने मन
में एक कमी पैदा कर लेता है, हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। हीन स्वामी जी, कर- मन को हल्का रखना आत्मविस्मृति, सिखाइए ना। आत्मग्लानि, जी कुंठा, ये भीतर की अधीरता, इसके लिए जरूरी है अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी। कई दिन हो गए इसको कर लेते हैं जरा, अनुलोम विलोम 5-10 मिनट, ये भ्रामरी 5 बार, श्वास भर के इससे भीतर गहरी प्रशांति आती, एकाग्रता, अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता। फिर जिनको का मन बहुत भारी सा रहता है ना, मेधावटी, मेमोरी ग्रीट आदि ले लें, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट आदि पी लें खाने के बाद। मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, ओमेगा, सुबह उठ करके गाय का घी पीना, बादाम रोगन नाक में डाला, बादाम रोगन से सिर पर मसाज कराना, पादाभ्यंग कराना, और थोड़ा ऐसे ये पिंडलियाँ दबा लेना। गट हेल्थ का ब्रेन हेल्थ से बहुत गहरा कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन है, एक दूसरे के साथ पूरे शरीर का ही तारतम्य है, इंटीग्रेशन में, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी के साथ इस जीवन चलता है। तो अपने गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पिए, अंकुरित खाएं, थोड़ा सुबह सुबह फ्रूट्स खाएं। सुबह सुबह के नाश्ते के नाम पर जो बहुत तरह का आड़ कबाड़ हम खाते हैं ना ये सब बंद करना होगा। देखो हम आपके सामने बैठे, बिल्कुल ना खाना भी अच्छा नहीं है। अति अल्प भोजन, अत्यधिक भोजन, ये न्यूनाधिकता हम करते रहते हैं। अति ठीक नहीं है उसके अंदर अति सर्वत्र खाने वर्ज्य में, चाहिए उपवास में। जी। तो थोड़ा एक बैलेंस, समत्वम योग उच्यते।